बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह के शॉपिंग बैग्स का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल बताने वाली हूँ जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा। सबसे पहले हम एक बड़ी प्लेट को इस बैग के ऊपर रखकर गोल दायरे में इसकी शेप बनाएंगे और फिर इस गोल दायरे की कटिंग भी करेंगे सीजर के साथ। इस तरह के शॉपिंग बैग्स भी हमारे घरों में बहुत ज्यादा हो जाते हैं जिनको हम ज्यादातर उठाकर बास्केट में फेंक देते हैं। आप इन शॉपिंग बैग से बहुत से काम ले सकते हैं। ये आज जो चीज हम बनाने जा रहे हैं उसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस शॉपिंग बैग से हम इतनी अच्छी चीज भी बना सकते हैं। हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको बराबर फोल्ड करेंगे और राइटिंग वाली साइड को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि ये बाहर से नजर ना आए। अब हम इसके कोनों को भी एक तरफ फोल्ड करेंगे और फिर अंदर से खोलकर इन कोनों को अंदर की तरफ तय कर देंगे। ऊपर से ग्लू गन के साथ इनको अंदर ही चिपका देंगे ताकि ये बाहर से नजर ना आए। अगर आप सुनने से ज्यादा देखने पर फोकस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। आप इस तरीके से बहुत से डेकोरेशन पीस भी बना सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बहुत से तरीके बताए हैं जिनसे आप अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको घर को ऑर्गेनाइज करने के नए नए तरीके बताऊं तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब हम इस शॉपिंग बैग के हैंडल्स को इसके ऊपर लगाएंगे ताकि ये हमारा जबरदस्त सा क्लच बनकर रेडी हो जाए, जिसको हम पाउच भी बोलते हैं। आपने इन दोनों हैंडल्स को एक दूसरे के सामने लगाना है और इसी के साथ की छोटी छोटी सी 2 स्ट्रिप्स काटकर भी इन हैंडल्स के ऊपर लगा दें ताकि ये मजबूती के साथ चिपका रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये पाउच कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए इस पर फ्लावर लगाएंगे। ये मैंने खुद ही घर में बनाए थे ताकि मैं इसको डेकोरेट कर सकूं। अगर आप मजीद इसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इस पर लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी सिंपल सा ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने घर में पड़े बेकार शॉपिंग बैग को इस्तेमाल में लाकर कितना खूबसूरत सा पाउच बना लिया है। आप इस तरह के क्लच बनाकर अपनी बच्चियों को दें, वो इसमें गिफ्ट वगैरह डालकर अपनी फ्रेंड्स को दें तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगी। तो है ना कितनी कमाल की टिप जिससे आपके बहुत से पैसे जाया होने से बचेंगे। आपको मेरी ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है साबुन। इसको हम बारीक ग्रेट करेंगे ग्रेटर के साथ। साबुन आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो या फिर जो आपके घर में मौजूद हो। इस साबुन को हम हाफ ग्रेट करेंगे, ज्यादा ग्रेट हमने नहीं करना। अक्सर साबुन का इस्तेमाल हम हैंड वॉश करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर बड़ी फैमिली हो तो साबुन पर बहुत से जर्म्स लग जाते हैं जिनको साफ करना काफी मुश्किल होता है। और अगर घर में बच्चे हों तो वो साबुन का इस्तेमाल करते करते बहुत ज्यादा बीमार रहना शुरू हो जाते हैं। आज अगर आप मेरी इस टिप को फॉलो करेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से बचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने साबुन को ग्रेट कर लिया है। अब हम इस साबुन को सॉस पैन में डालेंगे और फिर इसमें 2 गिलास पानी भी ऐड कर देंगे। अब आपने इस सॉस पैन को गैस स्टव पर रखकर अच्छी तरह से पकाना है ताकि साबुन अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आप इसको पकाएं तो आपने चम्मच के साथ लाजमी इसको मिक्स करते जाना है ताकि साबुन गाढ़ा होकर नीचे न चिपक जाए और जल न जाए। जितनी देर हम इसको पका रहे हैं मेरी आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आप देख सकते हैं कि साबुन मेल्ट हो गया है और ये गाढ़ा भी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून डेटॉल। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये जर्म्स और बैक्टीरिया का खात्मा करता है। गर्मियों में वैसे भी बहुत से जर्म्स होते हैं, इसलिए आपने डेटॉल का इस्तेमाल लाजमी करना है। अब हम इसमें डालेंगे ग्लिसरीन।
ये आपकी स्किन को सॉफ्ट, शाइनी और ग्लोइंग बनाएंगी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अरके गुलाब। ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपकी स्किन को गुलाब की तरह सॉफ्ट, नरम, मुलायम बनाकर दाग धब्बों को भी साफ करेगा। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि एक भी चीज अलग न रहे। ये जो भी चीजें हमने इस साबुन में डाली हैं, अगर आप रोजाना इससे फेस वॉश और हैंड वॉश करेंगे तो आपकी स्किन ना सिर्फ गोरी होगी बल्कि आपकी स्किन से तमाम दाग धब्बे और कील मुहासे भी गायब हो जाएंगे। तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ठंडा करके फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा हैंड वॉश और हमारा फेस वॉश बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बोतल में डालेंगे। ये मेरे हैंड वॉश की खाली बोतल है, इसमें मैं इसको डालूंगी कीप के साथ। इस हैंड वॉश का इस्तेमाल आप एक दफा सारी गर्मियां करके देखें। आपकी स्किन अगर ऑयली है और इस पर पिंपल्स वगैरह भी बनते हैं तो अब बिल्कुल भी आपके फेस पर पिंपल्स नहीं बनेंगे। अब आप इसको एक दफा बनाकर रख लें, इससे आपका 1 महीना आराम से गुजर जाएगा और आप बाजार के महंगे फेस वॉश और हैंड वॉश को भूल जाएंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ये पैंट से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जीन्स, जेंट्स हो या फिर लेडीज, इनकी जिप खराब हो जाती है। ये बार बार नीचे गिरती है। वैसे तो पैंट इतनी ज्यादा खराब नहीं होती, अगर जिप खराब हो जाए तो हम इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं, यानी जिप की वजह से हम पैंट को जाया कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी पैंट की जिप कभी भी लूज नहीं होगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक की रिंग। अक्सर नई चाबियों के साथ इस तरह के छोटे छोटे से की रिंग्स होते हैं जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं और दूसरे की रिंग में अपनी चाबियां डाल लेते हैं। आप इसमें अपनी जिप को डालें और फिर ऊपर बटन के साथ इसको लगा दें। फिर आप जैसे मर्जी वॉक करें, आपकी पैंट की जिप कभी भी नीचे नहीं गिरेगी। और एक और छोटी सी टिप याद आई तो सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर लूं कि अगर आपके पास की रिंग नहीं है तो आपने लेनी है एक रबर बैंड। इसको आपने जिप के सुराख से निकालकर ऊपर बटन के साथ लगा देना है। इससे ये होगा कि जिप रबर बैंड के साथ भी ऊपर ही लटकी रहेगी और फिर नीचे नहीं गिरेगी। ये दोनों ही बेस्ट तरीके हैं। आपको जो आसान लगे वो ही अपना लें। इन तरीकों से अब आपको अपनी पैंट को वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और इससे आपके बहुत से पैसे भी ज़ाया होने से महफूज रहेंगे। तो है ना कितनी ज़बरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम तवे पर पराठे वगैरह बनाते हैं तो ऑयल या फिर घी जल जल कर तवे पर अपने निशान छोड़ देते हैं। फिर ऑयल की मोटी परत तवे पर जम जाती है जिसको साफ करना काफी मुश्किल होता है। वैसे भी अगर इसी तरह से हम तवे को साफ ना करें बल्कि इसी के ऊपर रोटियां बनाते जाएं तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं तो साफ करती ही रहती हूँ, लेकिन अब तकरीबन 2 माह हो गए हैं मैंने तवे की डीप क्लीनिंग नहीं की। आज करने वाली थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी टिप आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि मैं किस तरह से तवे को साफ करती हूँ, ताकि आप भी इस टिप से फायदा उठा सकें। तो इस टिप को बनाने के लिए हमें चाहिए हार्पिक। ये तो हम सबके घर में मौजूद होता है। इसको हम अच्छी तरह से सारे तवे पर लगाकर ब्रश के साथ इसको फैला देंगे। हार्पिक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लीनर है। मैंने इसे किचन की चीजों को साफ करने के लिए अलग से रखा हुआ है। आपने ये नहीं कहना कि इसे हम टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं। टॉयलेट में भी हम इसका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये मैंने अलग से रखा हुआ है किचन के लिए क्लीनर के तौर पर। आपने भी इस तरह से इसको तवे पर फैलाकर इसके ऊपर डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को आपने चाय की छलनी में डालकर अच्छी तरह से तवे पर फैला देना है। आप हार्पिक और बेकिंग सोडा का भी रिएक्शन चेक करें। यही रिएक्शन हमारे तवे को साफ करेगा। इसी तरह से हम बेकिंग सोडा को फैलाकर छोड़ देंगे ताकि ये अपना असर दिखा सके। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आधे घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारा आधा घंटा हो चुका है। अब हम लेंगे स्टील का स्क्रबर। इसके साथ हम तवे पर अच्छी तरह से रब करेंगे। हार्पिक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लीनर है
इसलिए इसको रब करने से पहले आपने ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि इससे आपके हाथों पर कोई नुकसान ना हो। मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बहुत एहतियात से इससे काम कर रही हूँ। तो तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको रब करने के लिए। 2 से 3 मिनटों में ये मुकम्मल साफ हो जाएगा। तो मैं 2 से 3 मिनट के बाद ही आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा तवा साफ हो गया है। अभी भी ये कहीं कहीं से रह गया है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं इसको ज्यादा साफ नहीं कर पाई। लेकिन ये तरीका बहुत बेस्ट है जिससे आप सिर्फ मिनटों में तवे को साफ कर सकेंगे और बहुत सी बीमारियों से भी बच सकेंगे। आपने मेरे तवे की पहले भी हालत देखी थी और अब भी आप देख सकते हैं। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। इस टिप में मैं आज आपको बेकार कंघों के साथ कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने की टिप बताऊंगी। अगर आपके घर में भी बेकार कंघे पड़े हैं तो आज ही उनको इस तरीके से इस्तेमाल में लाएं। जो तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है बारीक सी रस्सी, धागा या फिर कोई सी भी डोरी, मतलब जो आपके घर में मौजूद हो उसका इस्तेमाल कर लें। मेरे पास ये बारीक सी रस्सी मौजूद थी इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने बस एक बात का ध्यान रखना है कि जिस चीज का भी आप इस्तेमाल करें वो लाजमी मजबूत हो। आपने ऊपर से थोड़ी सी रस्सी छोड़कर फिर कंघे इसके साथ अटैच करने हैं और याद रहे कि कंघों में जो स्पेस हो वो बिल्कुल बराबर हो ताकि ये टेढ़े मेढ़े से ना लगे। एक कंघे को आप ध्यान से देख लें कि मैं कैसे लगा रही हूँ, फिर इसी तरह से हम बाकी कंघों को भी लगाएंगे। तो मैं बाकी कंघों को लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3 कंघे लगा लिए हैं। अब हम ऊपर की तरफ एक हैंगर लगाएंगे। हैंगर लगाने से जब आप इसको पकड़कर लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से कहीं पर भी लग जाएगा। जो खवातीन किराए के घर में रहती हैं वो भी इस टिप को फॉलो कर सकती हैं क्योंकि किराए के मकान में स्पेस बहुत कम होती है, उसमें चीजें अच्छे से एडजस्ट नहीं होती। आप अगर इस तरह का कपड़ों दुपट्टों को ऑर्गेनाइज करने वाला हैंगर बनाएंगे तो ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये हमारा जबरदस्त सा हैंगर बनकर रेडी हो चुका है। अब आप जैसे मर्जी इसको जहाँ पर मर्जी लटकाएं, इसमें कपड़े बहुत अच्छे से हैंग होंगे। अब आप कम स्पेस में भी अपने बहुत से कपड़े या फिर दुपट्टे एडजस्ट कर सकते हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप, जिससे आज तो आपको लाजमी फायदा होगा। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।